एक प्रॉब्लम गिवन है कि 3 पॉजिटिव चार्जेस हैं विच आर मूविंग अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस r और सेंटर पे -2q रखा है और ये जो चार्ज मूव कर रहे हैं सर्कल के लॉन्ग वो कांस्टेंट और सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं। हमें उस स्पीड का एक्सप्रेशन और वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन में ये गिवन है कि ये जो चार्जेस हैं वो सेम और कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में है क्योंकि स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। करेक्ट। तो अगर जब भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम रहता है जहाँ पे ये कांस्टेंट है या हमको ये समझ में आता है कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो वहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, फोर्स के बारे में सोचना है। तो यहाँ पे जब हम फोर्स के बारे में सोचेंगे तो वेरी सिंपल, चार्जेस है तो इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा। और अगर ये सर्कल में घूम रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले कोई एक पॉइंट कंसिडर करते हैं। जैसे सपोज करो कि मैंने ये पॉइंट कंसिडर किया, तो यहाँ पे इन चार्जेस के यहाँ पे एक फोर्स फाइंड करेंगे। तो ये चार्ज क्या करेगा, इधर फोर्स अप्लाई करेगा और ये वाला क्या करेगा, इस साइड फोर्स अप्लाई करेगा। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज सारे के साइन सेम है, पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा जो कि क्या होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। और ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो इसके लिए क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा जो कि क्या करेगा, इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। करेक्ट। दूसरा चीज़ कि ये जो चार्जेस इस तरीके से रखे गए हैं Q, सो दिस इज नथिंग बट ये क्या हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं ये सब रेडियस है और ये इसका सेंट्रोइड हो गया, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, √3r हो जाएगा। और अगर अब चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है तो ये दोनों ही फोर्स क्या रहेंगे, बराबर होंगे। तो हमने इसको F1 एज्यूम कर लिया। और ये जो इनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है बिकॉज ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसका नाम मैंने क्या रख दिया, F2 रख दिया। अब जब हम लोग F1 का कंपोनेंट ड्रॉ करेंगे तो वी कैन सी नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज इज व्हाट, ये कितना हो जाएगा, 2F1 cos 30 और F2 क्या होगा, इनवर्ड डायरेक्शन में है। इन दोनों का जो नेट फोर्स होगा वही क्या करेगा, अप्रोप्रिएट सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, जिससे कि क्या करेगा, सर्कल में मूव करेगा विद सम वेलोसिटी v सपोज करो। करेक्ट। तो इसका मतलब ये जो नेट फोर्स हम लोग फाइंड करेंगे इट विल बी F2 माइनस 2F1 cos थीटा विच इज इक्वल टू mv² हो जाएगा। फाइंड करेंगे। सो F1 इज व्हाट, इट इज K। अब दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है तो Q² हो गया, कितना डिस्टेंस है, √3r का स्क्वायर हो गया। करेक्ट। और अगर मैं यहाँ पे F2 फाइंड करूंगा, सो F2 विल बी व्हाट, K, एक Q है एक 2Q है और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, R है। सो दिस इज व्हाट, R²। अब ये सारी वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें जो वेलोसिटी मिलेगा, सो दैट वेलोसिटी इज नथिंग बट v इज इक्वल टू KQ² बाई r into m and 2 minus 1 by √3. So this is what, this is the required expression for the velocity.